हमेशा की तरह चलिए लेकर चलते हैं हम आपको एक नई यात्रा की तरफ। तो हो जाइए तैयार एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए। हेलो एंड वेलकम्स टू द वेकअप्स चैनल। पूर्व में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। दिल्ली यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। 26 नवंबर 2019 को इसे घोषित किया गया था और 26 जनवरी 2020 से इसे प्रभाव में लाया गया। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को इसे घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से इसे प्रभाव में लाया गया। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभाव में लाया गया। आज हम ऐसे ही एक यूनियन टेरिटरी की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्ष का संस्कृत अर्थ होता है लाख। भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा से हुई थी। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। मुख्य भूमि से दूर इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र और इसकी पारदर्शी सतह पर्यटकों को सम्मोहित कर लेती है। समुद्री जल में तैरती मछलियां इन द्वीपों की सुंदरता को बढ़ा देती है। हर द्वीप पर नारियल व पाम के झूमते हरे भरे वृक्ष और समुद्र जिसका नीला पानी अनोखी पवित्रता का एहसास कराता है। क्या आप जानते हैं लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। इन द्वीपों की श्रृंखला मूंगा एटोल है। एटोल मूंगे के द्वारा बनाया गया ऐसी रचना है जो समुद्र की सतह पर पानी और हवा मिलने पर बनती है। केवल इन्हीं परिस्थितियों में मूंगा जीवित रह सकता है। यहाँ के निवासी केरल के निवासियों से बहुत मिलते जुलते हैं। यह द्वीप पर्यटकों का स्वर्ग भी है और लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है। लक्षद्वीप करीब 36 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से 7 से 10 द्वीप पर ही जीवन मौजूद है। लक्षद्वीप में वैसे तो कई द्वीप हैं, लेकिन अंदरोत द्वीप पर जाना किसी भी पर्यटक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता और उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं है। लक्षद्वीप में जाने के लिए अगाती द्वीप पर जाना पड़ता है, जो कोच्चि से करीब 459 किलोमीटर की दूरी पर है। अगाती द्वीप करीब 6 किलोमीटर लंबा है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए पानी का जहाज अच्छा विकल्प है। कोच्चि से कुछ यात्री जहाज संचालित होते हैं। जहाज के माध्यम से लक्षद्वीप पहुंचने में लगभग 18 से 20 घंटे का समय लगता है। मानसून के दौरान पानी की जहाज की सेवाएं बंद रहती हैं। केरल के निकट होने के कारण यहाँ के लोगों में भी केरल की बोली ही नजर आती है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के मिनिकॉय क्षेत्र में सभी लोग द्विही नामक भाषा का प्रयोग करते हैं। लक्षद्वीप में 90% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। फिर भी यहाँ अन्य धर्म के नृत्य और त्योहार भी देखने को मिल जाते हैं। इसे ही तो भारत कहते हैं। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है और यहाँ के लोग अपने भोजन की चीजों में ज्यादातर नारियल का इस्तेमाल करते हैं। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत भाषा में एक अर्थ ये भी है कि इसे 1000 द्वीपों का समूह कहते हैं। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 70,000 है। लक्षद्वीप भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता प्रदेश है और यहाँ पर 92.28% साक्षरता है। क्या आप जानते हैं भारत की स्वतंत्रता से पहले लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में करना चाहा था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। लक्षद्वीप पर विदेशी टूरिस्ट को सिर्फ 2 से 3 आइलैंड पर ही जाने की अनुमति है, जबकि भारतीय लोग यहाँ पर 6 से ज्यादा आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यह क्षेत्र भारत का भाग होने के कारण भारतीय लोगों का वीजा या पासपोर्ट नहीं लगता है, लेकिन जाने से पहले आपको निवेदन जरूर करना पड़ता है। इसके बाद ही आप वहाँ घूमने जा सकते हैं। ये थे कुछ फैक्ट्स लक्षद्वीप को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।